आजकल यूपी की राजनीति ऐसी चल रही है कि कोई भी नेता दिल्ली पहुंच जाए तो बड़ी चर्चा होने लगती है, भले ही वो नेता रूटीन मीटिंग के लिए दिल्ली गया हो। डिप्टी सीएम केशव मौर्य 2 दिन से दिल्ली में थे, तो इसके तुरंत बाद सीएम योगी के दिल्ली दौरे की भी चर्चा होने लगी। केशव मौर्य ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी, जो मोदी सरकार में आवास और शहरी विकास मंत्री हैं। केशव मौर्य ने बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया में पोस्ट की, लेकिन लोगों ने अलग ही कयास लगाने शुरू कर दिए कि केशव मौर्य फिर से दिल्ली क्यों पहुंच गए, बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं केशव मौर्य, क्या कोई नया खेला होने वाला है। इसके बीच ही सीएम योगी की भी दिल्ली में मीटिंग फिक्स थी। उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी समीक्षा मीटिंग करनी थी, इसलिए लोग सीएम योगी और केशव मौर्य दोनों के दिल्ली दौरे के बीच कनेक्शन निकालने लगे और कयास लगाने लगे, क्योंकि इससे पहले जून और जुलाई में कई बार केशव मौर्य कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाल चुके थे और इस सब के बीच यूपी बीजेपी में खूब तनाव हुआ था। केशव मौर्य ने कह दिया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस पर यूपी में खूब चर्चा हुई थी कि क्या ये सीधे योगी पर निशाना है। लेकिन अब जब यूपी में उपचुनाव होने हैं और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में मिलकर काम करने को कहा, उसके बाद भी अगर यूपी बीजेपी के अंदर कोई अनबन रहती है तो ये बड़ा सवाल बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि चर्चा तो खत्म नहीं हो रही है। नई चर्चा केशव मौर्य के ओम प्रकाश राजभर से मिलने पर हो रही है कि केशव मौर्य बार बार राजभर से क्यों मिल रहे हैं। राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं और केशव मौर्य का खुलकर समर्थन करते हैं। हालत ये थी कि एक बार तो सीएम योगी की बैठक से दूरी बनाकर ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मीटिंग कर रहे थे। ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों या दारा सिंह चौहान हों, सारे ओबीसी नेताओं से केशव मौर्य मिलते रहे हैं। इस पर सवाल ये उठे कि राजभर जैसे नेता केशव मौर्य के साथ क्या कोई खिचड़ी पका रहे हैं। यूपी में जिस तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स हावी है और जिस तरह से अखिलेश का पीडीए कार्ड चल रहा है, उसमें बीजेपी के अंदर भी ओबीसी पॉलिटिक्स को एक्टिव करने की मजबूरी है। इसी में केशव मौर्य कुछ महीनों से फुल एक्टिव हैं। शायद इसीलिए उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया है, लेकिन इससे सीएम योगी की टीम को थोड़ी परेशानी हो सकती है।